हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज हम इस वीडियो में अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। आज जो हमने पढ़ना है वो है स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके पास कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, मतलब कितना स्टॉक है आपके पास बुक्स का, तो आप क्या करोगे? आप बुक्स को काउंट करोगे और मुझे बताओगे कि मेरे पास अभी 10 बुक्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कितनी चेयर्स हैं, तो आप काउंट करोगे और मुझे कहोगे कि मेरे पास 20 चेयर्स हैं अभी। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होता है। जिस टाइम पर आपसे पूछा जाए आप उसी टाइम पर उसको काउंट करते हो और आप बताते हो। बट अगर हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो क्या होता है? फ्लो मीन्स कोई चीज काफी टाइम से फ्लो होती आ रही है, मतलब बहती आ रही है, चलती आ रही है। अगर मैं आपको कहूं कि सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी बुक्स सेल की हैं, तो आप कहोगे कि सुबह मेरे पास 20 बुक्स थी, तो दोपहर को मेरे पास 12 बुक्स रह गई हैं और शाम तक मेरे पास 8 बुक्स रह गई हैं, और उसके बाद शायद आपके पास सारी बुक सेल हो जाए या एक आधी बुक आपके पास बच जाए। तो जब मैंने आपसे पूरे दिन के बारे में पूछा तो वो कॉन्सेप्ट होता है फ्लो का। तो इससे हमें क्या समझ आया? फ्लो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे दी जाती है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या कहता है? जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, अगर आपको ये डिफरेंस की फॉर्म में आए कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो आप हमेशा इसको टेबल बनाकर ही करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मार्क्स कटने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5, आप उसी तरीके से आप पॉइंट्स बना के अटेम्प्ट करिए। इसमें क्या होगा कि अगर आप पैराग्राफ बनाकर करोगे तो कई बार हमारे माइंड से कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं और फिर मार्क्स कटने के भी चांसेस होते हैं। बट अगर आप ऐसे करोगे टेबल बना के, तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या कहता है कि these variables are measured at a particular point of time as on 23rd 8/22। मैंने एक डेट मेंशन कर दी है। अब स्टॉक क्या कहता है? स्टॉक कहता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टॉक का। और फ्लो क्या है? फ्लो है कि these variables are measured over a period of time, means over a period of time, जैसे a day, a year, etc, a week, a month, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एक टाइम ड्यूरेशन दे दी जाती है, और स्टॉक में क्या होता है कि इमीडिएटली उसी वक्त आपसे पूछा जाता है कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पे। अब आओ टाइम डिमेंशन। टाइम डिमेंशन में क्या है कि इट हैज नो टाइम डिमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डिमेंशन नहीं है, मतलब आपसे पूछा गया अभी, तो आप उसका जवाब दोगे अभी आपके पास कौन सी चीज कितनी पड़ी हुई है। बट जब हम बात करते हैं फ्लो की, तो फ्लो में आपसे पूछा जाता है सुबह से लेके शाम तक कितनी सेल हुई, या इस पूरे मंथ में कितनी सेल हुई, या कितनी प्रोडक्शन की गई, तो वो सब चीजें आती हैं फ्लो में। तो इसीलिए इसमें इट हैज अ टाइम डिमेंशन, इसमें टाइम डिमेंशन आ जाता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। ये किस टाइम पे मेजर होती है? ये पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैंने कहा आज, अभी आप जाके गोडाउन में चेक करो कि आपके पास कितनी चेयर्स अवेलेबल हैं, तो क्या हो गया? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट जो ये है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक टाइम हो जाता है कि मैं आपको कहूंगी एक मंथ में आपके पास टोटल कितनी चेयर्स थी। तो कई बार ऐसा होगा आप पहले दिन चेयर्स लेके आए होंगे, फिर वो स्टॉक खत्म भी हो सकता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर खरीदी होंगी आपने चेयर्स, फिर वो सेल हो गई होंगी। तो क्या हुआ? सेल परचेज होते हुए आपका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाती है। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर में क्या है? जो ये है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, और जो फ्लो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक का मतलब होता है
चेंजेबल, जो चेंज हो सके, ठीक है, चेंज होता रहता है, हो सके नहीं, जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक मीन्स जितना है उतना ही। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे अभी पूछा तो आप अभी बताओगे मेरे पास ये चीज इतनी अवेलेबल है, तो वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें आप उसी वक्त चेंज नहीं कर सकते। बट जो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, तो एक महीने में तो कई बार सेल हुई, कई बार परचेज हुई, कई बार स्टॉक इंक्रीज हो गया, कई बार चीजें बढ़ गई, कई बार चीजें आपने खरीदी, तो वो चेंज होता गया पूरे इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन एज ऑन दिस डेट। अगर मैं कहूं आज अभी आप अपने गोडाउन में चेक करो कितने गुड्स हैं, तो आप मुझे एक पर्टिकुलर फिगर दे दोगे, तो वो कॉन्सेप्ट है स्टॉक का। बट अगर मैं कहूं स्टडी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर आपने कितनी बार चीजें खरीदी हैं, कितनी बार आपने बेची हैं और उसका क्या फ्लो रहा है, तो जब आप पूरे गुड्स की स्टडी पूरे साल में करते हो या पूरे महीने में करते हो या पूरे दिन में करते हो, तो वो कॉन्सेप्ट है फ्लो का। तो हमने क्या समझा कि फ्लो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है और जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। स्टॉक मींस जस्ट अभी आपके पास कितनी चीज अवेलेबल है और फ्लो मींस आपने कितनी चीजें खरीदी या सेल की हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अब ये लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं? लीकेजेस का मतलब है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से मनी को विड्रॉल कर लेते हैं तो वो हमारे लीकेजेस कहलाती है। और जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब हमने इंट्रोड्यूस किया मनी को, तो वो हमारे इंजेक्शंस कहलाते हैं। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर्स। उनमें एक रियल फ्लो और मनी फ्लो चलता है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर है हमारे पास, एक दूसरा सेक्टर है हमारे पास फर्म। अब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है? फर्म को देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस हाउस होल्ड सेक्टर फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और जो फर्म है वो हाउस होल्ड को करती हैं फैक्टर पेमेंट्स। फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट्स की। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो फर्म है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को 20 रुपए दिए, फैक्टर पेमेंट कितने की? 20 रुपए की। और हाउस होल्ड सेक्टर ने टोटल यहाँ से कितनी चीजें खरीदी? 20 रुपए की ही चीजें खरीदी। तो ये तो हमारा नॉर्मल फ्लो हुआ, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि उनमें से हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे फर्म सेक्टर, कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि जितनी पेमेंट आ रही थी उतनी की उतनी ही खर्च हो रही थी। अब हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म ने तो फैक्टर पेमेंट की 20 रुपए की, बट जो ये था हाउस होल्ड सेक्टर था उसने जो कंजम्पशन की सिर्फ 18 रुपए की और 2 रुपए जो है उसने रख लिए। ये बैंक में नहीं सेव हुए हैं, कहीं सेव नहीं हुए हैं, ये सिर्फ उसकी कबर्ड में जाके उसके लॉकर में ही सेव हुए हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? सिर्फ 18 रुपए की ही कंजम्पशन की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विड्रॉल हो गया मनी, कहां से? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। ये हमारा सर्कुलर फ्लो था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से क्या हुआ? 20 रुपए आए थे बट खर्च कितने हुए? सिर्फ 18 रुपए ही खर्च किए गए और 2 रुपए जो थे वो इस फ्लो में से बाहर निकाल लिए गए। तो ये हमारा कहलाता है लीकेजेस। अब जब हम लोग ये मनी 2 रुपए बाहर निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पर। डिमांड हो जाएगी फॉल। कैसे? पहले मेरे पास 20 रुपए आए थे तो मैं 20 रुपए की चीजें खरीद रही थी। अब मेरे पास 20 रुपए आए हैं, मैं 18 रुपए की चीज खरीद रही हूँ। तो मतलब पहले मैं ज्यादा चीजें खरीद रही थी, अब मैं चीजें कम खरीद रही हूँ। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई? फॉल कर गई, कम हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फ्लो पर। फ्लो भी हो जाएगा रिड्यूस। फ्लो का रिड्यूस होने का मतलब है कि जब 18 रुपए हमने आगे दिए हैं फर्म को, तो फर्म भी 18 रुपए की ही चीजें बनाएगा और आगे वो पास ऑन होंगे 18 रुपीज। मतलब अब जो फ्लो चलेगा वो 18 रुपए का फ्लो चलना शुरू होगा। जो पहले 20 रुपए का चल रहा था अब वो 18 रुपए का चलेगा। तो लीकेजेस क्या हुई?
जब हमने सर्कुलर फ्लो से मनी को निकाल दिया और हमारी डिमांड फॉल हो जाती है, फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं इंजेक्शन में, तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। इंजेक्शन में क्या हो जाएगा कि फर्म ने तो फैक्टर पेमेंट की 20 रुपए की, बट हाउस होल्ड ने कंजम्पशन कितने की, हाउस होल्ड 2 रुपए कहीं से लेकर आ गया, शायद उसने किसी से उधार ले लिए, कहां से लिए, उसने 2 रुपए खरीदे और 20 रुपए की जगह पर 22 रुपए की उसने खर्चा किया, 22 रुपए का उसने खर्चा किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 रुपए इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुए, इकोनॉमी में या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंट्रोड्यूस हुए 2 रुपए। तो पहले क्या हुआ था, 20 रुपए की चीजें थी और अब 22 रुपए की चीजें बनेंगी, तो इससे क्या होगा, डिमांड राइज होगी। मतलब पहले मेरे पास 20 रुपए थे तो मैं 20 रुपए की चीजें खरीद रही थी, अब मेरे पास 20 रुपए हैं बट 2 रुपए मैंने कहीं से लिए और 22 रुपए की चीजें खरीदी, तो मींस मेरी डिमांड क्या हो गई, राइज कर गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज कर जाती है। और फ्लो भी क्या होगा, इट इंक्रीजेस द फ्लो एज वेल, फ्लो को भी ये इंक्रीज कर देगा। क्यों, फर्म ने तो सिर्फ 20 रुपए दिए थे, बट कंज्यूमर ने क्या किया या हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, 22 रुपए इन्वेस्ट किए या 22 रुपए खर्च किए, इन्वेस्ट नहीं खर्च किए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, तो वो 22 रुपए, अब फर्म क्या करेगी, 22 रुपए को ही एक प्रेजेंसी की चीजें बनाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज जो बनेंगी अब वो 22 रुपए की बनेगी। तो मींस पहले जो चीज 20 रुपए में चल रही थी, अब वो 22 रुपए सर्कुलेट होने शुरू होंगे मनी। तो हमने क्या पढ़ा कि लीकेजेस का मतलब क्या हुआ, जब हम सर्कुलर फ्लो में से मनी को निकाल लेते हैं, और इंजेक्शंस का मतलब क्या हुआ, जब हम मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब हम चाहते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी, तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी जब लीकेजेस इक्वल होंगे इंजेक्शंस के। मतलब जब जितने, फॉर एग्जांपल 20 रुपए थे, हाउस होल्ड ने 2 रुपए निकाल लिए, और जब इंजेक्शन हुए तो किसी ने 2 रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए, डाल भी दिए फ्लो में, तो जितने रुपए निकले थे उतने ही रुपए इंट्रोड्यूस हो गए। तो उस केस में हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन लीकेजेस इज इक्वल टू इंजेक्शंस। ऑलराइट फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो टॉपिक किया है स्टॉक एंड फ्लो, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। तो आज हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।